यहाँ पर जिस तरह से लोग जिंदगी जी रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में या पेरिस में, लंदन में, उससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कि हमारे सारे बर्फ पिघल जाएंगे और हम सबसे पहले विस्थापित होंगे, वहां से रेफ्यूजी बनेंगे, शरणार्थी बनेंगे। पूरे हिमालय में हमने खुद तबाही मचा रखी है। हम जब पदयात्रा से आए तो हमने तबाही ही तबाही देखी हिमालय की। घाटियां, वादियां, नदियां सब डूबने जा रहा है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं, वो भी 30-40। तो उसमें सारे जंगल, जानवर, पशु पक्षी, जनजातीय लोग सब विस्थापित होने वाले। जब सारा बर्फ चला गया होगा, सब तहस नहस ढह गए होंगे पहाड़, बाढ़ आ रही होगी, तो आपके यहाँ भी बाढ़ आएगी और अकाल आएगी, पानी के लिए आप तरसेंगे। अधिकारी तो मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जी से या राष्ट्रपति महोदय से हम मिल पाएंगे और उनका डेट दिया जाएगा। फिर जब डेट भी नहीं मिला तो हमें वो अनशन दोबारा करना पड़ा जो हमने डिटेंशन के दिन से शुरू की गई थी। तो अभी क्योंकि कल से आप यहाँ पूरे में बैठे हैं, उसके बाद से अब तक 24 घंटे लगभग या उससे ज़्यादा हो गए हैं। कुछ कोई मैसेज आया हो वहाँ से, कुछ बात करने की उन्होंने कोशिश की हो? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कहा जाता है कि काम हो रहा है, मगर अभी तक कुछ नहीं। तो सर आप बताना, ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है जी, तो उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं वो, और वहाँ के प्रभावित होने से यहाँ कितना प्रभाव आएगा, अगर आप बता सकें? नहीं, सबसे पहले तो यहाँ के प्रभाव वहाँ आएंगे। यहाँ पर जिस तरह से लोग जिंदगी जी रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में या पेरिस में, लंदन में, उससे हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे कि हमारे सारे बर्फ पिघल जाएंगे और हम सबसे पहले विस्थापित होंगे, वहां से रेफ्यूजी बनेंगे, शरणार्थी बनेंगे। अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग काफी ना हो, पूरे हिमालय में हमने खुद तबाही मचा रखी है। हम जब पदयात्रा से आए तो हमने तबाही ही तबाही देखी हिमालय की। लद्दाख में देखा कैसे चंगथंग के पठार पर सैकड़ों किलोमीटर पर सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। 13,000 मेगावाट। लद्दाख को तो 100 भी बहुत है, तो 13,000 बड़े शहरों के लिए ही है। तो आपके पावर के लिए हमारे चरागे जा रहे हैं, चरवाहों के, उनकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, उनकी बकरियां, याक सब भगा दिए जाएंगे। और फिर जब हिमाचल पहुंचे तो वहां पर घाटियां, वादियां, नदियां सब डूबने जा रहा है, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं, वो भी 30-40। तो उसमें सारे जंगल, जानवर, पशु पक्षी, जनजातीय लोग सब विस्थापित होने वाले हैं। और उससे नीचे आए तो देखते हैं हम बिलासपुर साइड में कि कैसे पहाड़ के पहाड़ सीमेंट के, चूने की फैक्ट्रियों में, सीमेंट की फैक्ट्रियों में जा रहे हैं। फिर रेत की माइनिंग, सैंड माइनिंग माफियाज। हिमालय बर्बाद हो रहा है। आज और कल के लोभ में, क्या कहते हैं, लालच में, ऐसे व्यापार जो जिनके लिए ये निचोड़ कर फेंक देने वाली चीज बन गई है हिमालय, यूज एंड थ्रो। तो ये यूज एंड थ्रो जो हम थाली, प्लेट, बोतलों के साथ कर रहे हैं, अब वो हिमालय के साथ भी कर रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ये भी हो रहा है। तो इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को सशक्त किया जाए और उन पर जिम्मेदारी सौंपी जाए कि वो अपने पर्यावरण को कैसे संभालें। यही देता है 6वां शेड्यूल संविधान का, जिसका हमने मांग की और सरकार ने आश्वासन दी लिखित में, चुनाव मैनिफेस्टोज में, घोषणा पत्रों में, नंबर 1 पर, मगर उसके बाद वो भूल से गए। तो इसी को याद दिलाने हम पैदल लद्दाख से दिल्ली आए हैं। ये है तो सिर्फ लद्दाख में जो होता है उसका प्रभाव आप पर नहीं, आपका प्रभाव हम पर पड़ रहा है। जो यहाँ के बड़े बड़े व्यापार वहां पर उद्योग लगाएंगे, खनन करेंगे, उससे वहां की तबाही मचेगी। आखिर में फिर आप तक पहुंचेगी, आपके बच्चों तक पहुंचेगी। जब सारा बर्फ चला गया होगा, सब तहस नहस ढह गए होंगे पहाड़, बाढ़ आ रही होगी, तो आपके यहाँ भी बाढ़ आएगी और अकाल आएगी, पानी के लिए आप तरसेंगे, आपके बच्चे तरसेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ लद्दाख वालों के लिए नहीं है, ये दिल्ली, लखनऊ, बम्बई सब की एक मुद्दा है। आप सब इसमें आवाज मिलाइए। सर आप जिस तरीके कह रहे हैं कि सरकार की वजह से भूल गई है, क्या वजह आपको लगती है कि सरकार भूल गई होगी? ये वजह कभी बताया नहीं गया है, मगर लद्दाख में लोग मानते हैं कि औद्योगिक गुटों का सरकार पर दबाव है कि वो लद्दाख को संरक्षित न रखे ताकि वो खिलवाड़ कर सके। अब हमारा मानना है कि अगर ऐसा कोई दबाव है तो दूसरी तरफ से भी इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जो कहते हैं साइंस में, वो किया जाए ताकि फिर संतुलित
निर्णय दे सके। वही प्रेशर हम बना रहे हैं ताकि सरकार एक ही दबाव में निर्णय ना दे, दूसरे दबाव को भी देखते हुए संतुलित निर्णय। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।